BFIC जो है इसके या तो आप सेल करने आएंगे तो BFIC की प्राइस नीचे, या फिर आप इसको बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और बॉन्ड कल को आप कैश करवाने आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये 10 लाख B बॉन्ड कैश होने आ जाता है, तो इसका मतलब है 1000 बिटकॉइन बनता है। तो ये कंपनी कहां से देगी आपको 1000 बिटकॉइन? तो ये पॉसिबल नहीं है। खामख्याली, गलतफहमी या मिसगाइडेंस, कोई भी अगर आपको मिसगाइड कर रहा है ये दिखा के, या एक के पास इतना नॉलेज ही नहीं है कि कंपनी रन कैसी होती है, इतना कैपेबल ही नहीं है, जिसको सिर्फ अपनी जात नजर आ रही है या उसको सिर्फ वो नजर आ रहा है कि वो किसी तरह से अपनी टीम की लायबिलिटी से फ्री हो जाए, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि किसी एक की बात मानी जाएगी। कंपनी ने अपने पूरे प्रोजेक्ट को देखना है, पूरी कम्युनिटी को देखना है। किसी 2, 4, 10, 20 बंदों की वजह से पूरी कम्युनिटी को स्टेक नहीं लगा सकते, स्टेक पे नहीं डाल सकते। तो ये गलतफहमी, आप अगर कोई भी बात कर रहे हैं ना, तो सिंपल जो कर भी रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं उसके वाले से ही बता दूं कि उसको चाहिए वो शीशे में अपने आप को देखे और उसको फील आए कि वो एक जाहिल आदमी है जो कि अपने छोटे से इंटरेस्ट के लिए पूरी कम्युनिटी को तबाह करने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से वो जब भी शक्ल देखेगा ना शीशे में तो उसको एक जाहिल ही नजर आएगा। तो ये हो गई बात। तो रही बात BFIC की कि कंपनी को पता है कंपनी ने सक्सेसफुली कैसे लोगों को निकालना है। अगर आज बात करें तो हर बंदे को जो उसका 1x की सूरत में USD मिला है, तो आपकी एक्चुअल अमाउंट निकल चुकी हुई है। यहां पे सिर्फ स्टेक पे जो पड़ा हुआ है वो BFIC आपका प्रॉफिट पड़ा हुआ है, और वो BFIC कंपनी जाती है एक बड़े प्रॉफिट में के थ्रू आप निकले, ना कि आप सेंटो या $1-2 के ऊपर बेचें। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आपका BFIC कंपनी के पास पड़ा हुआ है, स्टेक पे लॉक हुआ हुआ है, इससे कंपनी को कोई फायदा नहीं है। आप ब्लॉकचेन के ऊपर जाके, हर चीज ट्रांसपेरेंट है, आप ब्लॉकचेन के ऊपर जाके देखिए जो स्टेकिंग का वॉलेट है जिसमें 69 लाख BFIC पड़े हैं, क्या उसमें से एक भी BFIC आउट हुआ है? हाँ, अभी कुछ स्टेकिंग का वॉलेट है जिसमें 69 लाख BFIC पड़े हैं, क्या उसमें से एक भी BFIC आउट हुआ है? हाँ, अभी कुछ BFIC आउट हुए थे, वो जो 1 से लेके 10 तक लोगों को दिए थे वो निकले थे। तो ये ना यहां से कोई कॉइन निकलता है, ना ये कहीं ट्रेड होता है, ना इससे कोई कंपनी पैसा जनरेट कर रही है, ना आपके कॉइनों से कोई कॉइन्स को डबल कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। ब्लॉकचेन के ऊपर जाके देखें, और जो बंदा आपको मिसगाइड कर रहा है, इट्स मीन कि उसको खुद को नहीं पता कि ब्लॉकचेन को यूज कैसे करते हैं। बातों के अंदर बहुत सारे चौधरी होंगे, लेकिन अगर कंपनी लेवल पे सोचा जाए तो वो जाहिल लोग हैं, जाहिल। तो मेरा उनको मशवरा है कि थोड़ा सा अपने नॉलेज को इनहेंस करें, एजुकेट हो थोड़ा सा, ठीक है, और आपने बहुत पैसा बना लिया यहाँ से, आज आप अपनी जिस टीम के लिए बहुत ज्यादा मरे जा रहे हैं कि भाई हमारी टीम को प्रेशर है या बुलेटो में नहीं आ सकते, तो ना आए। बुलेटो किसी का डिपेंडेंट नहीं है, जिसने बुलेटो में काम करना है वो करे, नहीं करना ना करे, क्या समझिए। और एक और चीज, जो करेगा उसको खुद समझ आ जाएगी कि उसकी एक दिन की कमाई कितनी होगी। और जो लोगों की बातों में आके या किसी जाहिल की बातों में आके, जिसको बुलेटो का प्लान ही नहीं पता, बुलेटो का प्लान सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को पता है तो वो गिनती के 70 लोग होंगे, 60 वो लोग जो हमारी कोर टीम में थे उस वक्त, बाकी 10 लोग एक्स्ट्रा होंगे। उसके अलावा जो आज जुम्मा 4 दिन हुए 20 लाख नेटवर्क में आए, इनको क्या पता बुलेटो क्या है। बहुत सारे वॉइस मैसेजेस मैंने सुने हैं, उसमें बुलेटो जी आप 2 लोग आएंगे, 2 लोग आगे 2-2 लेके आएंगे, ये करेंगे वो।
करेंगे। वो जाहिल इंसान, पहले बुलेटो का प्लान तो समझो। ये कोई बाइनरी प्लान है? सुनी सुनाई बातें, बाइनरी प्लान आप बुलेटो में डिस्कस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एजुकेट हो जाए और इस तरह के जाहिल लोगों से बचें, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो ना जिंदगी में खुद कामयाब होते हैं, ना किसी को कामयाब होने देते हैं। तो इन लोगों से आप बचें और इनको फौरी कोई भी इस किस्म का मैसेज आए, उनको फौरी शटअप कॉल दें और उनको कहे कि पहले प्लान अच्छी तरह समझ के आओ, फिर आगे बात करना। चौधरी बनने का शौक होता है, मेरी साहब ना कर टीम, मेरी इतनी टीम, जितनी टीम को लेके बैठे हुए हैं ना, उसे कई गुना बहुत सारे लोग टीमें हैं। तो BFIC की प्राइस, जैसा कि आपको पता है कि BFIC अब एक यूटिलिटी के साथ आ रहा है, एक नहीं दोस्तों। पहला नहीं ये दासी रेट अप करना, नई लिस्टिंग करना एक्सचेंज पे, बहुत सारी यूटिलिटीज के साथ आ रहा है। मैं आज आपको बीलव की बहुत बड़ी गुड न्यूज देने जा रहा हूँ, वो भी सुनिएगा। तो 350 ठीक है कि अभी ये हिट BTC के ऊपर आया, थोड़ी सी उसकी इंटीग्रेशन में चेंज आ रहा है, आपको हिट BTC के ऊपर नजर आ रहा होगा। वो वहां पे लिस्ट हो गया, ट्रेडिंग उसकी स्टार्ट की, भी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कल के दिन में आपको बिटफॉरेक्स मिल रही है, परसों के दिन में आपको डेक्स, एक सेकंड में बताता हूँ कौन सी एक्सचेंज है, डेक्स ट्रेड है शायद, या डेक्स ट्रेड। मैं इसको बल्कि आपको शेयर भी करता हूँ, कितने नंबर की एक्सचेंज है। अभी इस कंपनी ने 1,50,00,000 लोगों का डाटा नहीं संभाला है। और इस कंपनी ने क्या, बल्कि किसी भी कंपनी ने आज तक जो नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी रही हो, 2-3 साल उसने काम किया हो, उसके पास इतने ज्यादा एक्टिव यूजर्स का डेटाबेस नहीं होता जिसके अंदर वो डेली बेस में सुबह मिंटिंग से स्टार्ट करते हैं कि आपके मिंटिंग का बटन प्रेस करने से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है और फिर उससे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होती है। और इस वक्त करंटली इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी 2 डेटाबेस चलाए जाते हैं। एक डेटाबेस के अंदर आपका नई एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती हैं और दूसरे डेटाबेस में आपके प्रीवियस कैलकुलेशंस जो है वो हो रहे होते हैं। तो इस तरह से इसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, आगे चल के ये और बेहतर हो जाएगी। और इस पूरे बिजनेस मॉडल के अंदर कंपनी को कोई टोकन्स का शॉर्टेज नहीं है, टोकन्स का डिस्ट्रीब्यूशन का शॉर्टेज नहीं है। आपके इलम में है कि 3 ट्रिलियन टोकन थे और फिर बर्निंग करते हुए 1.9 ट्रिलियन पे आ चुके हैं। आप कभी भी BFIC स्कैन खोल के उस पे जाइए, bfiscan.io पे जाइएगा, वहां पर जाकर के आप अपने ब्लॉकचेन और BFIC के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुए हैं, टोकन क्रिएट हुए हैं, प्लस जो आपकी अपनी BFIC की सप्लाई है वो आप देख सकते हैं, BLove की सप्लाई देख सकते हैं, B बॉन्ड्स की सप्लाई देख सकते हैं, आपके जो है वो जो भी आपकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपकी ब्लॉकचेन पे क्रिएट हुए हैं जितने भी टोकन्स, वो भी देख सकते हैं और अपने कॉइन को भी देख सकते हैं। तो आपको पता लगेगा कि सप्लाई के अंदर कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो सप्लाई में या कंपनी को जो डिस्ट्रीब्यूशन करना होती है उसके अंदर सिर्फ जो प्रॉब्लम आता है वो यही है कि रिवॉर्ड्स को प्रॉपर कैलकुलेट किया जाए। और चूंकि हम इसमें अब्रप्टली चेंजेस करते हैं, सबके इलम में है कि कॉन्स्टेंटली जो है हम स्टेबल नहीं चलते, और स्टेबल ना चलने की भी एक साइंस है, एक लॉजिक